डायना और जादुई बगीचा। एक देर शाम जब केंसिंगटन पैलेस के ऊपर तारे चमक रहे थे, डायना पैलेस के बगीचों में टहल रही थी, एक अनजानी अनुभूति द्वारा आकर्षित होकर। उसने इन पगडंडियों पर अनगिनत बार चलने के बावजूद आज रात कुछ अलग महसूस किया। ठंडी रात की हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुलायम, दूरस्थ, फिर भी जैसे उसका नाम पुकार रही हो। वह कंकड़ से बनी पगडंडी का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी, जहां जगमगाते जुगनुओं की रोशनी उसके चारों ओर नाच रही थी। उसकी उंगलियां ओस से भीगे पत्तों को छू रही थीं। तभी उसने देखा एक टूटता हुआ पत्थर का मेहराब, बेलों से ढका हुआ, जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उसके भीतर से एक सुनहरी मुलायम चमक निकल रही थी, जैसे कोई धड़कन खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। गहरी सांस लेते हुए डायना ने बेलों को हटाया और उस मेहराब से आगे कदम बढ़ाया। उसकी सांसें थम गईं। मेहराब के पार एक छुपा हुआ बगीचा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हवा ऐसे चमक रही थी मानो उसमें छोटे छोटे सितारे बिखरे हों। नीलम पहले गुलाब के साथ साथ पन्ना रंग के कमल भी खिल रहे थे, जिनकी पंखुड़ियां अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थीं। बीच में एक विशाल विलो वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं तारों से भरे आकाश की तरह टिमटिमा रही थीं। सब कुछ जीवंत, मंत्रमुग्ध और प्रतीक्षा में था। तभी एक आवाज सुनाई दी। तुम अंततः पहुंच गई हो, एक चमकदार चांदी के फर वाली लोमड़ी ने कहा, जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान झलक रहा था। एक इंद्रधनुषी लाल पंखों वाला रोबिन धीरे से उसके कंधे पर उतर आया, और छोटे पंखों वाले प्राणी हवा में उड़ते हुए उसे जिज्ञासु निगाहों से देख रहे थे। डायना ने झुककर अपनी नीली आंखों में आश्चर्य लिए पूछा, ये जगह क्या है? विलो वृक्ष की पत्तियां सरसराईं और सुनहरी अक्षरों में फुसफुसाने लगीं। दया का बगीचा, एक ऐसी जगह जो दुनिया से छुपी हुई है, उसे एक के इंतजार में है जो इसे ठीक कर सके। डायना ने वृक्ष की छाल को छुआ, उसकी गर्माहट महसूस करते हुए। उसी क्षण उसके पैरों के नीचे फूल खिल उठे, मानो बगीचा उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। उसे चुना गया था, उसके पदवी के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल में विद्यमान दया के लिए। उसके हाथों में एक सुनहरी लटकन प्रकट हुई, जो हल्की रोशनी से धड़क रही थी। यह तुम्हारा उपहार है, लोमड़ी ने कहा। इसके साथ तुम वह जादू पुनर्स्थापित करोगी जो फीका पड़ गया है, और उन लोगों में आशा जगाओगी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। डायना ने खड़ी होकर दृढ़ संकल्प से भरी नीली आंखों में चमक देखी। वह अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह उस दुनिया की रक्षक थी जिसे उसकी जरूरत थी। और इस प्रकार उसकी यात्रा शुरू हुई।